राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैं पूरे 1 साल बाद बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो 1 साल पहले मैंने ये ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैं रील्स बनाती रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। 1 साल से टाइम तो अब भी नहीं है। ये वाला ब्लॉग भी सिर्फ ऐसे समझ लेना, आप देखोगे तो उल्टा सीधा सही बना हुआ है क्योंकि घर में कोई होता नहीं है और मेरे को अकेले इतनी ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग या वीडियोस बनानी आती नहीं है। तो बच्चे होते थे तो मैं अच्छे से बनाती थी। बेटी की शादी हो गई है, वो मेरी रील्स वगैरह वीडियो सब बना देती थी। अब वो अपने ससुराल रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखकर बताना कि मैंने ये वीडियो कैसी बनाई है। अगर कुछ चीज़ें पसंद आए तो आप कमेंट करना, जो अच्छी ना लगे उनके लिए भी मेरे को बताना कमेंट करके कि इस तरीके से करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस मैंने बनाई हैं आंवला नवमी से। छोटे छोटे मैंने रील्स बना ली थी जो आपको दिखा रही हूँ मैं व्लॉग में ही, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि ना मैं कुछ बना नहीं पा रही आजकल 1 साल से, क्योंकि घर में बेटी की शादी वगैरह थी और काम थे बहुत सारे। हर चीज़ घर की भी मैंने थोड़ी सी रेनोवेशन कराई थी, किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब थोड़े दिनों में मैं सीख रही हूँ लाइव आके कैसे आप लोगों से बात करूँ। तो थोड़े दिनों में मैं लाइव भी आऊँगी, आप लोगों के साथ बात करूँगी। और अपनी जो मेरा चल रहा है आजकल क्लाउड किचन, उसमें ज़्यादा बिजी हूँ मैं। तो क्लाउड किचन का भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं उसको मैनेज करती हूँ और घर को करती हूँ और अपनी पूजा पाठ को भी करती हूँ। तो चलो देखते हैं आंवला नवमी से अपनी वीडियोस, आप मुझे बताना, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया था, मैं अकेली घर में होती हूँ, तो मैंने देखो आंवला नवमी की पूजा खुद ही कर ली है। आंवले में दिया जलाना होता है और जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, मैं श्रद्धा से अपने भगवान के, अपने कुल देवियों की, देवताओं की, अपने इष्ट देव की बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ और उनका ध्यान करती हूँ। उनको सजाती संवारती हूँ, उनके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, अपने कान्हू जी का और राधा रानी का। तो आज आंवला नवमी थी तो मैं अकेली घर में थी, तो मैंने खुद ही अपने आप अकेले पूजा कर ली और परिक्रमा कर ली। अब परिक्रमा मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि ना वही है जैसे मैंने बताया था। फिर मैंने देव उठनी एकादशी पे ये शुरू करा, जैसे देव उठनी की पूजा का कार्यक्रम, तो ये भी मैंने अकेले ही किया था। तो इसके बाद जब हम पूजा कर रहे हैं तो ये अकेले ही कर रही हूँ, इसलिए जैसे भी आप देख रहे हो ना वीडियो आ रही है, तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने तुलसी विवाह करा था कार्तिक पूर्णिमा पे, क्योंकि ये कश्मकश थी कि दशमी एकादशी में व्रत नहीं करना चाहिए, तो मैंने उस दिन भी नहीं करा व्रत। तो खैर मैं द्वादशी वाली एकादशी पर ही करती हूँ और उस दिन संडे था तो मैंने नहीं करा। फिर मैंने विवाह करा था तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा को। तो शादी में मैंने अपनी बेटी और जमाई को दोनों से ही फेरे करवाए थे, इन्हीं के साथ पूजा की थी। घर में और तो कोई होता नहीं है और मेरे हस्बैंड थे, दोनों बच्चे बाहर गए हुए थे, तो हम चारों ने ही मिलके तुलसी विवाह किया था। और आपको कैसा लग रहा है मेरा ये घर का तुलसी विवाह? वैसे तो मैं हर साल ही करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा और अलग हो गया है क्योंकि मेरी बेटी जमाई आ गए थे जय और ये वीडियो जय भी श्री यही राधे एडिटिंग करेगी, यही करती है वृंदेश्वरी मेरा सारा काम। की तो जय, फ्रेंड, ये विवाह आप बताना शालिग्राम आपको कैसा लग जी रहा है। की जय, तुलसी माता की जय। विवाह संपन्न हुआ तुलसी माता और शालिग्राम जी का। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासु। इधर आ जाओ, कोई तो आशीर्वाद देगा। तू मत छू, तू मत छू, आपकी जो है
हे तुलसी माता अब अरदास कर लो। तो फ्रेंड जैसी भी हमसे पूजा हुई हमने कर ली, तो थोड़ा सा हवन भी कर लिया, मैंने अपने हस्बैंड से भी करवा दिया। इनकी तबीयत ख़राब है लेकिन तब भी इन्होंने कर ली पूजा मेरे कहने से। तो आप लोगों को पता ही है मैं हर साल तुलसी विवाह करती हूँ, मैं वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। इस साल भी मैंने बना दिया, 1 साल बाद बनाई है। फिर मैंने तुलसी जी और शालिग्राम जी की परिक्रमा कर ली अपनी, जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे ही मैंने अच्छे तरीके से अपना पूजा का काम ख़त्म किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर। मंदिर में भी हमने दिए जलाए, लेकिन वहाँ की मैं कोई वीडियो नहीं बनाती। वैसे तो मैं रोज़ ही जाती हूँ जलाने। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अब मैं अकेली ही सब कुछ करती हूँ, तो पूजा करते टाइम कैमरा नहीं उठा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने ये ब्लॉग बनाया है? अगर इसमें कुछ कमियां हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट भी करना। देखो, आप लोगों का हक है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसको अच्छा कहना, और जो बुरा लगे उसे बुरा कहना, ठीक है ना? क्योंकि ना हमारी कमियां आप जब बताओगे तभी हम उसे ठीक कर पाएंगे। वैसे तो मेरे को शौक़ है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, मेरे 4 साल में 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं चलती हूँ कछुए की चाल, धीरे 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 धीरे। हर काम मेरा ऐसे ही आराम आराम से होता है। लेकिन वही है कि बीच में 6 महीने बनाई, साल भर बंद कर दी, फिर ऐसे ही होता रहा। तो 4-5 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। वो भी इसलिए मैंने करे 1000 सब्सक्राइबर कि मेरी अपने हस्बैंड से लगी थी कि ना तुम नहीं कर पा रही, मत करो। मैंने कहा मैं करूँगी, चाहे कितने भी टाइम लग जाए। 1000 तो मैं करके रहूँगी सब्सक्राइबर, अपनी अच्छी चीज़ें दिखाकर, बदतमीज़ी से नहीं, या उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो किसी को भी, या अपने रिश्तेदारी का वो दिखाओ कि हम किस तरीके से किसको क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी तमीज़ से, अपनी रेसिपीज़ दिखा के, अपनी पूजा पाठ दिखा के। और उन्हीं लोगों को पसंद आई है जो लोग मेरे को पसंद करते हैं और मेरी चीज़ों को अच्छा लेते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। राधे राधे।